अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सूफिया पीना है। मेरा ताल्लुक मैक्सिको से है। आप में से अक्सर मुझे टिकटॉक पर जानते हैं और आपने अक्सर मुझसे सवाल पूछा है कि मैं क्यों और कैसे मुसलमान हुई। अगरचे मैं इस सिलसिले में 10 से ज़्यादा वीडियोस इससे पहले टिकटॉक पर अपलोड कर चुकी हूँ, मगर वो सब मुख्तसर दौरानिए यानी 1 या 2 मिनट की वीडियोस थी और वो छोटे छोटे क्लिप्स पर मुश्तमिल एक सीरीज थी। तो मैंने सोचा कि एक ही लंबी और तफसीली वीडियो में ये सारी स्टोरी बयान की जाए। तो मेरी कहानी कुछ यूं है कि मैं मैक्सिको में पैदा हुई और मैं एक ईसाई फैमिली में पैदा हुई, मगर मेरी फैमिली 2 अलग ईसाई फिरकों में बटी हुई थी। मेरे वालिद मॉर्मन फिरके से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि मेरी वालिदा कैथोलिक थी। कैथोलिक फिरके और मॉर्मन फिरके के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, बल्कि यूं कह लीजिए ये दोनों फिरके 2 अलग अलग मज़ाहिब होने की हद तक इख्तलाफात रखते हैं। मैं हमेशा इन दोनों के दरमियान कन्फ्यूजन का शिकार थी कि कौन सा मजहब या मसलक दुरुस्त है। हत्ता कि वो बुनियादी तालीमात जो कि दोनों मज़ाहिब में मुश्तरक है, मैं उनके मुतालिक भी दिल से मुतमईन नहीं थी कि वो भी ठीक है या नहीं। बस आप मुख्तसर यूं कह लीजिए कि मैं एक ऐसी ईसाई लड़की थी जिसको अपने मजहब पर खुद ही पूरा एतमाद और यकीन नहीं था। यही वजह थी कि जब मैं 18 साल की हुई तो मैंने दीगर मज़ाहिब को भी पढ़ना शुरू कर दिया था। मैक्सिको अगरचे दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह ईसाई आबादी वाला मुल्क है और यहाँ की 97% आबादी ईसाई है, मगर इसके साथ साथ यहाँ दीगर मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं। यहाँ पर मुसलमान आबादी भी मौजूद है और ये मुसलमान मुख्तलिफ खित्तों से हिजरत करके यहाँ आकर आबाद होने वाले अफराद हैं। इनमें अरब भी हैं और तुर्क भी। इसके अलावा अफ्रीकी, पाकिस्तानी और इंडोनेशियन मुसलमान भी हैं। यहाँ पर बुद्ध मत के मानने वाले यहूदी और हिंदू भी कलील तादाद में पाए जाते हैं। मेरे कॉलेज के क्लास फेलोज में चंद अरब, तुर्क और पाकिस्तानी मुसलमान लड़के लड़कियां भी थे, जिनसे कभी कभार इस्लाम और मुसलमानों के किरदार वगैरह पर थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी। इसलिए जब मैंने ईसाइयत के अलावा दीगर मज़ाहिब के मुतालिक मुतालिया करने का इरादा किया, तो मेरे जहन में सबसे पहले जिस मज़हब का ख्याल आया वो इस्लाम ही था। इस्लाम के मुतालिक जानने के लिए मेरे पास मेरा पहला ज़रिया मेरे दोस्त थे, जो कि ख़ुद इस्लाम की महदूद मालूमात होने की वजह से मुझे भी महदूद मालूमात ही फराहम कर सकते थे। इससे ज़्यादा मुझे अगर इस्लाम की मालूमात तफसीली दरकार थी तो मेरा सोर्स ऑफ नॉलेज यूट्यूब था। मैंने यूट्यूब पर मुख्तलिफ स्कॉलर्स को सुनना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर इतना वसी मालूमात का ज़ख़ीरा है कि आपके दिल में किसी भी टॉपिक के मुतालिक कोई भी सवाल हो, आप लिखकर सर्च करें, आपको उस टॉपिक पर किसी न किसी स्कॉलर की कोई ना कोई वीडियो मिल ही जाएगी। बहरहाल मैं इस्लाम के मुतालिक जितना ज़्यादा मुतालिया करती जाती थी, मेरा शौक़ और क्यूरियोसिटी बढ़ती ही चली जाती। इससे पहले मेरी एक वीडियो यूट्यूब और टिकटॉक पर वायरल हो चुकी है, जिसमें मैंने 3 बुनियादी नुकात बताए हैं कि मैं क्यों मुसलमान हुई। मैं यहाँ वही 3 बुनियादी नुकात दोबारा रिपीट करना चाहूँगी। पहले है कि इस्लाम खुदा की वहदानियत पर सबसे ज़्यादा जोर देता है और अल्लाह के साथ किसी भी किस्म के शिर्क की इजाज़त नहीं देता। और यही वो पॉइंट था जिसके मुतालिक मैं बचपन से ईसाइयत के मुतालिक शक का शिकार रही थी, यानी ट्रिनिटी। एक तरफ ईसाइयत कहती है कि अल्लाह यानी गॉड सिर्फ एक है और दूसरी तरफ मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी खुदा की खुदाई में शरीक करती है। मेरा दिल बचपन से ही इस अकीदे को मानने के लिए तैयार नहीं था। दूसरा अहम नुक्ता जिसने मुझे मुतासिर किया वो कुरान है। यानी 1400 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद भी आज भी कुरान का वही एक ही नुस्खा पूरी दुनिया में मौजूद है, जिसमें ज़र्रा बराबर भी रद्द बदल नहीं है। इसके बरक्स ईसाइयों के पास बाइबल तो सिरे से मौजूद ही नहीं है और जो बाइबल के इंग्लिश तर्जुमे मौजूद हैं
ان کے بھی 100 سے زائد مختلف نسخے ہیں اور ہر نسخے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہے۔ تیسری اہم بات جس نے مجھے اسلام کی طرف راغب کیا وہ تھی اسلام کی لائف آفٹر ڈیتھ کی تشریح، یعنی مرنے کے بعد انسین ورلڈ، مثلا قبر کی لائف، جنت جہنم کی لائف، قیامت کا تذکرہ، اور ان سب چیزوں کے متعلق جتنی تفصیل اسلام فراہم کرتا ہے کوئی دوسرا مذہب اتنی وضاحت اور تفصیل بیان نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے جس نے مجھے متاثر کیا، جس کے متعلق میں یہاں بیان کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ قرآن نے ایسے بے شمار سائنسی راز بیان کیے ہیں جن رازوں سے انسانی سائنس نے ہزاروں سال بعد پردہ اٹھایا، اور انسانی تحقیق جن رازوں پر سے آج پردہ اٹھا رہی ہے وہ 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح بیان فرما دیے تھے۔ مثال کے طور پر فرعون کی حنوط شدہ لاش جو ابھی کچھ سال پہلے دریافت ہوئی ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ہم نے اس کی لاش کو انسانوں کی عبرت کے لیے محفوظ کر دیا ہے، اور قرآن نے جن 2 سمندروں کے آپس میں ملاپ کا ذکر کیا ہے ان 2 مختلف پانیوں والے سمندروں تک انسان اب پہنچے ہیں۔ اسی طرح انسانوں نے کئی سائنسی تحقیقات 1000 سال بعد کی ہیں جن کے بارے میں قرآن نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ پھر جب میں اسلام کے متعلق تمام حقائق سے آگاہ ہو چکی تو میں نے بنا وقت ضائع کیے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ میں اپنی قریبی مسجد گئی اور میرے ساتھ میرا ایک مسلم دوست بھی تھا جس سے بعد میں نے شادی کی، اور اس وقت تک ہماری شادی نہیں ہوئی تھی۔ امام صاحب نے پہلے مجھے کچھ بیسک اسلامی معلومات فراہم کی اور پھر انہوں نے مجھے کلمات پڑھائے اور میں مسلمان ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ میں سے اکثر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے اسلام قبول کیا، تو میرا ٹک ٹاک پر بھی ہمیشہ یہی جواب ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے اسلام اپنی ذاتی پسند کی وجہ سے قبول کیا، نہ کہ میرے ہسبینڈ کی وجہ سے۔ اور میرے اس دعوے کی تصدیق بھی اس بات سے ہوتی ہے کہ اب جبکہ میری طلاق کو 1 سال ہو چکا ہے اور میں ابھی بھی مسلمان ہوں اور انشاءاللہ آخری وقت تک مسلمان رہوں گی، تو اگر میں نے اپنے ایکس ہسبینڈ کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہوتا تو اب تک اسلام کو چھوڑ چکی ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اسلام میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔